अलग अलग स्टेट्स गेस्ट्स को अलग अलग आम जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटी इतना मायने रखती है। सिर्फ जर्दालू आम ही नहीं तो मखाना बोर्ड भी बन गया है। मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पर। और भी रेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सकते, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज़्यादा सुविधा। भागलपुर का विश्व प्रसिद्ध जर्दालू आम अब देश के सर्वोच्च पदों तक अपनी मिठास पहुंचाने जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न देशों के डेलीगेट्स को बिहार सरकार की ओर से जर्दालू आम उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के जर्दालू आम का जिक्र किया था। जीआई टैग वाले इस जर्दालू आम का स्वाद अब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई गणमान्य व्यक्ति चखेंगे। बिहार सरकार की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य माननीयों को जर्दालू आम सौगात के रूप में भेजी जाएगी। कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। 50 क्विंटल आम का खेप पटना बियाडा को भेज दिया गया है। वहीं 50 क्विंटल आम की पैकेजिंग की जा रही है, जो बुधवार तक दिल्ली पहुंच जाएगी। दरअसल बिहार सरकार की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को जर्दालू आम सौगात के रूप में भेजी जाती रही है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई थी। सौगात की उस परंपरा को इस साल भी कायम रखा जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य को भागलपुर के तिलकपुर के मधुवन नर्सरी में पैदा होने वाले जर्दालू आम भेजा जाता रहा है। मैंगो मैन के रूप में पहचान बनाने वाले कृषक और आम के पौधों पर लगातार रिसर्च करने वाले रिसर्चर अशोक चौधरी की मधुवन नर्सरी है, जहां से इस साल जर्दालू आम की सौगात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ अन्य को भेजने की तैयारी में उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीआई टैग्ड जर्दालू आम की चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने ओर से अपने जीआई टैग जो जर्दालू आम है उनको प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और स्टेट के अनेकों ऐसे गेस्ट्स को गिफ्ट करने का काम भी इस फैसिलिटी के माध्यम से देखा जा रहा है। सिर्फ जर्दालू आम ही नहीं, अब तो मखाना बोर्ड भी बन गया है। मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में भी बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं। और उस उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह की सुविधाएं ताकि किसान से लेकर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उन सबको मिल सके, उसके ऊपर भी हम लोग एक चेन फैसिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। रेडिएशन सेंटर अभी बिहार में एक है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, चाहे वो आम का हो, मखाना का हो, लीची का हो या अन्य आलू, टमाटर, प्याज, इन सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का हो, और भी रेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सके, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज़्यादा सुगम बनाया जा कितना सके। आम भेजा जा रहा है? अब अलग अलग स्टेट्स गेस्ट्स को अलग अलग आम जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटी इतना मायने रखती है। जो मायने रखता है वो इस फैसिलिटी की खूबियाँ मायने रखती है कि किस तरह से इस 5 एकड़ की इरेडिएशन सेंटर में, विकिरण केंद्र में हम लोग पूरी तरीके से उसको कीटाणु का नाश करने का काम करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसके साथ साथ उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाती है, यानी कि शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, उस पर काम कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं तो बता दें आपको कि 8 टन आम, जर्दालू आम सभी स्टेट के गेस्ट्स के लिए जा रहा है। उद्यान विभाग के अधिकारी मोहम्मद खलील अहमद और मधुवन नर्सरी के मालिक किसान अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी की देखरेख में 100 क्विंटल जर्दालू आम की पैकिंग की जा रही है। यह आम पटना के बियाडा के पैक हाउस में जांच पड़ताल करते हुए पैकिंग कर दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को जर्दालू आम की सौगात बिहार से भेजी जाएगी। बुधवार को पटना बिहटा से दिल्ली के लिए जर्दालू आम रवाना होंगी। इस मौके पर उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जो आम की गुणवत्ता को देखकर अलग छटाई में लगे रहे। यहाँ पहुँचे हैं मधुवन नर्सरी, क्या करना चाहेंगे और ये जर्दालू आम कहाँ कहाँ जाएगा? जर्दालू आम सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ष पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में महानुभावों को जाता है
और ये भागलपुर का जर्दालू आम विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है और इसका स्वाद इस क्षेत्र के जर्दालू आम का स्वाद ही विशिष्ट है। इस वजह से यहाँ का आम महानुभावों को भेजा जाता है प्रतिवर्ष और हर एक वर्ष आम का गुणवत्ता का जांच यहाँ के वैज्ञानिक करते हैं और उस आधार पर अच्छी वैरायटी का, अच्छी क्वालिटी का आम भेजा जाता है। धन्यवाद। ये सौगात जो है सर, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो जाएगा, ये कितने तारीख को जाएगा? कल से परसों तक चला जाएगा। अपना परिचय दे दें। मैं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी जगदीशपुर, अभी प्रभारी जिला उद्यान पदाधिकारी भागलपुर। भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है। भागलपुर का जर्दालू आम सुपाच्य और स्वादिष्ट माना जाता है। दावा है कि इस आम का सेवन मधुमेह से ग्रसित बीमारी वाले लोग भी कर सकते हैं। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और करीबन 20 वर्षों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य माननीयों को बिहार के सौगात के रूप में सरकार भेजती रही है।